if greatest integer of sin x plus greatest integer of cos x plus 6 equal to 0, then range of sin x plus root 3 cos x corresponding to the solution of the given equation. Okay. ये कब पॉसिबल होगा? 5 sin x का रेंज क्या है? -5 से प्लस। रेंज -5 से लेके +5 है ना? हाँ सर। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो सकता है? एक केस में -5 -4 माइनस। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -5 -4 ऐसा हो सकता है हाँ सर। अप टू 5 5 तक होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा, ये -5 से कम नहीं होगा। बस x का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो सकता है? -1 0 0 +6 0 होगा, ये इंटीजर ये भी इंटीजर, ये +6 = 0 होगा, तो कौन सा केस होगा? सिर्फ यही केस दे देगा ना, हाँ सर बराबर। और कुछ तो हो नहीं पाएगा। तो LHS इज इक्वल टू RHS, LHS इज इक्वल टू RHS इफ 5 sin x का ग्रेटेस्ट इंटीजर -5 होगा एंड cos x का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होना चाहिए? -1 होना चाहिए। हाँ सर। ये होगा ना, तब भी जाके मिलेगा LHS इक्वल टू RHS होगा, नहीं तो नहीं होगा। बराबर। हाँ सर। इसका मतलब sin x किसके अंदर होना चाहिए? माइनस मतलब 5 sin x, -4 से -1। 5 sin x शुड बी लाइज इन बिटवीन -5 से लेके -4, इसके अंदर होना चाहिए, तब जाके ग्रेटेस्ट इंटीजर -5 होता है ना। हाँ सर। एंड cos x का किसके अंदर होना चाहिए? -1 से 0 लेके to 0 के अंदर, -। स्ट्रिक्टली लेस देन 0 होना चाहिए। इसका मतलब क्लियरली cos x नेगेटिव आ रहा है। ओके, तो इसका मतलब x आपका क्या हो सकता है? मे बी लाइज इन सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट। इसमें sin x का रेंज कितना हुआ? -1 से लेके -4/5 तक, है ना? तो ये थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, इसका मतलब ये x बिलोंग्स टू थर्ड और फोर्थ, तो कॉमन क्या होगा? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट, x बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट, ये तो पक्का हो गया। अब क्वेश्चन क्या पूछा है? sin x प्लस √3 cos x का corresponding solution. The given solution is, रेंज पूछा है। रेंज पूछा है, डेफिनेट नेगेटिव होगा, पॉजिटिव तो हो नहीं पाएगा। दो नेगेटिव, 3 नेगेटिव दिया गया, -2 तो
of x given sin x plus √3 cos x। इसका रेंज कितना होता है? -√3 सॉरी -2 से लेके +2 के अंदर होता है ना इसका रेंज, हाँ सर। इन जनरल। ओके, तो इसको मैं 2 मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ। ये क्या हो जाएगा? साइन π/4 प्लस x। am I correct? नो, वो मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये होगा साइन x इंटू हाफ प्लस cos x इंटू 9/6 plus x which is 2 into sin π/x plus 5/6 by 6। बट साइन x मेरा -1 से लेके -4/5। x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रहेगा? साइन इनवर्स -4/5। 4/5 कितना डिग्री अप्रोक्सीमेट आता है? 37 क्या? सॉरी कितना? हाँ सर 37 आ रहा है। 4/5 कि 3/5? 37 या 53 आएगा। 37 कितना आता है? 3/5 पे। तो साइन का बोल रहे हैं? हाँ, हाँ सर सर 37 3/5 है। 4/5। 4/5 कितना? 53। हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। तो इसका मतलब ये आपका रहा इसके अंदर, मतलब 180 प्लस 53 से लेके x का वैल्यू आप 53 मानोगे तो कितना रहा? 180 प्लस 53 220 3 नहीं, 233 इस लेके 290 तक गया। Am I correct? हाँ। ओके, -1 से लेके इतना तक गया ना, थर्ड क्वाड्रेंट में आपका आ रहा है, तो यहाँ तक होगा। तो x प्लस π/6 नहीं π/3 प्लस 60 कर देंगे तो क्या आ जाएगा? ये क्रॉस करेगा आपको, मतलब 330 तक चला गया। 330 में हाफ माइनस 293 से लेके 350 तक है ना? 350 हाँ सर। ना, ये 290 नहीं 270। मतलब ये अगेन पूरा फोर्थ क्वाड्रेंट पर आ गया ना। 293 से लेके 350 मतलब सॉरी 330 मतलब ये पूरा फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। ठीक है ना? तो वैल्यू तो नेगेटिव होगा ही होगा। तो 330 पर वो आता है -हाफ, -हाफ से कम होता जाएगा। नेगेटिव 0 के तरफ तो नहीं जा रहा है। जीरो क्लोज सिर्फ आपको यही दिखाई दे रहा है।
-2 भी क्लोज, -12। ये -2 कब देगा? एक मिनट, इस ये कब -2 होगा? जब वो थर्ड क्वार्टर में होगा ना, 5/1/, -2 होगा जब ये आपका रहेगा 270 डिग्री होगा, है ना? मतलब x कितना होगा? 270 -60, 210 डिग्री। बट 210 डिग्री आपको नहीं मिल रहा है ना? 230, 54, 53 है क्या साइन? ये 4/5। हाँ सर। तो फिर तो 2 तो कभी भी क्लोज हो नहीं पाएगा, -2 तो कभी क्लोज हो नहीं पाएगा। बट तीनों के ऑप्शन में -2 है क्लोज। कुछ तो गड़बड़ है। कौन सा ऑप्शन दिया गया? सर डी। डी। हाँ, -2 से -2 -√3। बट -2 क्लोज दिया गया ना, वही प्रॉब्लम होता है। -2 में मुझे नहीं आ रहा है, मतलब आएगा ही नहीं। -2 कब देता है? जब आपका ये वैल्यू, क्योंकि दोनों एंगल आपका थर्ड क्वाड्रेंट में रहा। cos x नेगेटिव हुआ, इट इज लाइज सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट। sin x भी नेगेटिव हुआ, इट इज लाइज इन थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो दोनों x सेम है, तो इट्स कॉमन सॉल्यूशन इन द थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, तो ये -2, दिस वन टू गेट -2, ये आपका x वैल्यू 210 डिग्री चाहिए। इफ x इज द 210 डिग्री, देन आपको sin x होगा -12 एंड cos x होगा √3/2 -√3/2। तो √3 इंटू -√3/2 आ गया ना? -2, सॉरी -2 आ गया ना? -3/2 you'll get that time, you'll get -2। but 210 डिग्री के लिए sin थीटा कितना होता है? -12 ना? -12 इसके अंदर है क्या? ये 10 करेंगे तो क्या होगा? -8/5। ये आ रहा है आपका 4/5 नहीं होगा, जो 4/10 हो रहा है ना। -12 इसके अंदर नहीं है, तो -2 कभी नहीं होगा। वो एक्चुअली नेगेटिव सोच के कर दिए आंसर को, बट वो करेक्ट नहीं है। -√3 फिर कैसे मिलेगा उनको? -√3 लाने के लिए ये क्या होना चाहिए? ये -1, ये 0। लेकिन sin x 0 नहीं आ रहा है, चेक करो कि हम इससे पहले कुछ मिस्टेक किए क्या।
नहीं, गलत आंसर दिया गया। समझा ये कि नहीं? सर वो एक बार लास्ट वाला पार्ट समझा। बता देता हूँ। आपका ये क्लियर हुआ? 5 sin x का ग्रेटेस्ट इंटीजर सिर्फ -5 होना चाहिए हाँ सर वो एंड समझ। cos x का ग्रेटेस्ट इंटीजर सिर्फ -1 होना चाहिए। इज दैट क्लियर? यस। और कोई केसेस में नहीं आ रहा है। तो ये जब -5 होगा, आपका 5 sin x कितना रहेगा, कहां से कहां तक होगा? इट शुड -4 बी से माइनस। -5 से लेके -4 तक रहेगा। cos x का ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 मतलब cos x कहां से कहां तक हो सकता है? इट शुड बी लाइजिंग -1 बिटवीन से 0। -1 से लेके 0। तो cos x नेगेटिव मीन्स क्लियरली x बिलोंग्स टू व्हाट? सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट। यहाँ पे sin x क्या मिला? -1 से लेके -4/5। अगेन x बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, पर दोनों तो सेम x ना। इसका मतलब दोनों सेटिस्फाई करने के लिए क्या होना चाहिए? x बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट, और ये पूरा रेंज थर्ड क्वाड्रेंट का पूरा रेंज दे रहा है, ठीक है ना? एक्सेप्ट आपका 180 सॉरी 270 को छोड़ के बाकी सब दे रहा है, करेक्ट ना? टू 270 पर ये 0 होता है ना, कॉस से हाँ सर। 270 पर 0 होता है, बाकी तो -1 to 0 मतलब सब कुछ दे दिया। थर्ड क्वाड्रेंट पूरा मतलब ये आ गया। एक्स वैल्यू आपका जो थर्ड क्वाड्रेंट का वैल्यू आ रहा है ना, सब कुछ देगा एक्सेप्ट 270, बाकी सब कुछ यस। देगा। ओके, बट यहाँ पे मेरा जो साइन एक्स है ना, साइन एक्स का रेस्ट्रिक्शन आ गया -1 से लेके -4/5, ठीक है? एक केस में आपका इधर आपको x क्या मिलेगा? लाइज इन बिटवीन -1 270 से लेके 270 पर ओपन रहेगा, -270 डिग्री से लेके -180 डिग्री। am I करेक्ट? इधर से। यस। अच्छा, ये केस में आपके हिसाब से मैंने 53 मान लिया। sin थीटा इज इक्वल टू 4/5 मतलब x इज द 53 डिग्री, ठीक है? तो साइन इज एन इंक्रीजिंग, ये केस में साइन क्या होता है थर्ड क्वाड्रेंट में? इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट इंक्रीजिंग, थर्ड क्वाड्रेंट डिक्रीजिंग होता है। थर्ड एंड फोर्थ में साइन आपका डिक्रीजिंग होता है। बिकॉज ऑफ डिक्रीजिंग फंक्शन इसका इनइक्वालिटी चेंज होगा। तो x आप लिख सकते हो मोर देन 180 प्लस 53, ओके? 180 प्लस 53 मतलब 233 डिग्री से बड़ा होगा, अप टू 270 तक जाएगा। सॉरी -270 क्यों लिखा मैंने, एक मिनट। ये 180 से लेके 270, 180 पर क्लोज होगा, 270 पर होगा। ये आपका साइन से मिल रहा है। इसका मतलब ये दोनों का कॉमन क्या मिलेगा? तो फ्रॉम 1 एंड 2 आपका x कहां से कहां तक होगा? 233 से 270। 233 डिग्री से लेके 270 पर भी ओपन हो जाएगा। ओके, हाँ सर। मेरा ऑब्जेक्शन यहाँ पे है कि जो रेंज दिया गया, ये बोल रहा है कि जिस एंगल पर ये आ रहा है वो टाइम पर आप f of x इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस √3 cos x का रेंज निकालो। मतलब whenever x इज द 233 डिग्री से लेके 270 डिग्री, वो केस पर sin x प्लस √3 cos x का रेंज पूछ रहा है, ठीक है? मेरा ये हाँ ऑब्जेक्शन था कि हर ऑप्शन में ये तो क्लियरली नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव नहीं हो पाएगा, तो आपका जो फोर्थ ऑप्शन सी ऑप्शन है ना, वो रूल्ड आउट हो गया। नहीं, सी नहीं, कौन सा क्वेश्चन कहाँ गया? सर सी वाला है। हाँ, सी वाला, क्योंकि वो नेगेटिव से लेके पॉजिटिव दे रहा है, तो रूल्ड आउट हो गया। बाकी रहा ए बी सी। बी एंड सी में, सॉरी बी ए एंड डी में आपका -2 पर क्लोज किया,
-2 को क्लोज कर दिया, ठीक है ना। इसका मतलब उसको रेंज में -2 आ रहा है। मैं वही चेक किया, ये -2 कब होगा। दिस वन यू कैन राइट 2 into हम मिला sin x plus pi by 6 सॉरी pi by 3 हमें करेक्ट, Yes. ये हमें मिल रहा था। तो ये -2 टोटल विल बी -2 कब होगा, जब ये -1 हो जाएगा। ये -1 होगा तो टोटल -2 होगा ना। हाँ सर। तो ये -1 होने के लिए आपको x plus pi by 3 कितना होना चाहिए, 270 डिग्री होना चाहिए। हाँ सर। तो x का वैल्यू क्या आ रहा है, 270 माइनस 60 210 डिग्री, 210. जो 210 डिग्री मेरा डोमेन में नहीं है। हाँ ये आपका डोमेन सेट, ठीक है। तो -2 जो क्लोज दिया गया ना वो कहीं ना कहीं गलत है, which is not belongs to domain। अदरवाइज वो -2 नहीं दे पाएगा। नेगेटिव, ये क्लियर हो गया कि नेगेटिव आपको, मुझे तो फिर क्या कर रहा हूँ मैं, इसका रेंज चेक कर रहा हूँ x plus pi by 6 का रेंज कितना होगा। तो आज x बिलोंग्स टू 233 से लेके 270, तो x plus pi by 6 का रेंज कितना हुआ, सर, x plus pi 233 by 3 होगा ना। सॉरी pi by 3, x plus pi by 3 का रेंज कितना होगा, +60 हो जाएगा, तो 293 से 293 लेके से 330। 330. क्लियरली ये फोर्थ क्वाड्रेंट में रहा, ओके। आज दिस एंगल लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, तो ये आपका आंसर क्या होगा, नेगेटिव होगा ही होगा, इसमें कोई ये नहीं। 293 से लेके 330, तो यहाँ पे ओके, ये मैं कर देता हूँ। आपका ये 270, मतलब आपका 293 से लेके 330 तक वो बोल रहा है इसके अंदर। तो इसके अंदर इसका रेंज कितना होगा, 330 पर वो -हाफ होता है, 330 डिग्री पर वो -हाफ देता है, और 293 आप कितना मतलब ये कर सकते हो, 300 मान के चलो, ठीक है। अप्रोक्सीमेट 300 मान के चलो, 300 मान के चलोगे तो ये वैल्यू आपको क्या दे देगा, √3 तक रहेगा, -√3/2 तक होगा किसका वैल्यू। तो ये जो वैल्यू आपको मिल रहा है x plus pi by 3 का, सॉरी साइन ऑफ x plus pi by 3 क्लियरली मोर देन क्या होगा, -√3/2 से लेके -हाफ, हमें करेक्ट अप्रोक्सीमेट, ये तो करेक्ट आ रहा है। ये एक्चुअली मैंने अप्रोक्सीमेट 300 लिया, 293 नहीं लिया, क्योंकि 293 वैल्यू मुझे पता नहीं इसलिए। अच्छा 293 एक काम कर सकते हैं, 293 कितना होगा, आपका जो हम 53 रखे थे उसके हिसाब से कितना होगा, 53 240 प्लस 53, वही मान के चल सकते हैं ना, 240 हाँ सर। 293 you can write 240 plus 53, okay। So sine of 293 you can write sine of 240 plus 53, ये मान के मैं चलूंगा तो क्या आएगा, साइन ए प्लस बी, साइन 240 कितना होता है, -√3/2, cos बी हो जाएगा 3 cos 53 3/5 होगा, प्लस cos से -हाफ इंटू 4/5, हमें राइट। यस। तो ये आपको क्या मिला, -4 -3√3/10, ये वैल्यू मिल रहा है। तो एक्चुअल देखा जाएगा तो ये जो साइन का वैल्यू रहा
साइन पाई प्लस एक्स प्लस पाई बाई 3, इसका जो वैल्यू रहेगा आपका इसके अंदर रहेगा -4 -3√3 से लेके एग्जैक्ट ये चीज रहेगा। ओके, इसके ऊपर इंटू 2 करेंगे तो क्या मिलेगा? you'll get minus of 4 plus 2√3 4 plus 3√3 अपॉन 5 से लेके इसके अंदर होना चाहिए -2 से, नहीं -1 इसके अंदर होना चाहिए आपका आंसर। तो क्वेश्चन यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, मतलब जो sin x प्लस √3 cos x दिया गया उधर कुछ गड़बड़ है। अदरवाइज आंसर जो मैंने वही चेक किया कि -2 कभी नहीं आएगा, किसी भी हालत पर -2 नहीं होगा। नहीं तो उसको लगा कि वो थर्ड क्वाड्रेंट में, वो थर्ड क्वाड्रेंट का ही रेंज निकाला। मुझे वही लग रहा है कि वो थर्ड क्वाड्रेंट सोचा होगा, sin x प्लस √3 पूरा कंप्लीटली थर्ड क्वाड्रेंट सोचा होगा। तो इसमें आपको ये कितना मिला? 2 इंटू साइन एक्स प्लस पाई बाई 3। ओके, तो x को थर्ड क्वाड्रेंट में रखा होगा 180 डिग्री से लेके 270 डिग्री तक। तो x प्लस पाई बाई 3 का रेंज कितना होगा? 240 240 से लेके हाँ, 330 कितना 330। 240 से लेके 330 तक अंदर आपका क्या होता है? साइन का वैल्यू -√3/2 से लेके हाफ तक रहता है। नहीं, जीरो क्रॉस करता है 240 मतलब ये 240 से लेके 330, हाँ मतलब -1, मैक्सिमम -1 होगा। तो साइन x प्लस पाई बाई 3 का रेंज जो होगा मिनिमम -1 होगा, मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? √3/2 √3/2 -√3/2, ठीक है ना, ये मिनिमम होगा। हाँ सर, तो वो बराबर है। तो इंटू 2 कर दिया तो उसको मिला -2 से लेके -1 -√3। तो आंसर इसलिए वो लिख दिया कि -2 से लेके -√3, ये ओपन कर दिया, वो क्लोज कर दिया, क्योंकि ये साइड पे ओपन नहीं था। ठीक है, बट दिस इज रॉन्ग। समझ में आया क्यों रॉन्ग हुआ? वो एक्चुअली पूरा थर्ड क्वाड्रेंट दे नहीं पा रहा है, ये पूरा थर्ड क्वाड्रेंट नहीं दे पा रहा है। आपका इतना दे रहा है 330 से लेके, और आपका साइन इनवर्स 4/, माइनस साइन इनवर्स 4/5 से लेके 270 तक वो दे रहा है। आप यहाँ से आप उसको मार्क कर सकते हैं। दोनों थर्ड क्वाड्रेंट, बट कंप्लीटली थर्ड क्वाड्रेंट नहीं है। ये कंप्लीटली थर्ड क्वाड्रेंट कब होगा? जब ये -1 से लेके 0 तक जाएगा, बट ये -4/5 से रुका हुआ है। कंप्लीट थर्ड क्वाड्रेंट ये दे नहीं। तो जो आंसर दिया गया वो गलत है, समझा? यस। सुपरसेट नहीं पूछा है ना? corresponding to the solution then the range of the solution, नहीं रेंज पूछेगा तो फिर प्रॉपर होना चाहिए, मिनिमम मैक्सिमम होना चाहिए। ये रेंज नहीं पूछेगा, रेंज किसके अंदर रहेगा तो फिर ठीक है, वो हो सकता है ये होगा तो फिर ये भी हो जाएगा, मतलब ए आंसर भी हो जाएगा, बी नहीं होगा, डी सी भी हो जाएगा।
मतलब उसका कोई सबसेट लेना है, तो फिर ए हो जाएगा, सी हो जाएगा, डी हो जाएगा, बी को छोड़ के। गलत क्वेश्चन। और कुछ पूछना चाहिए था क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट अच्छा है, सेकंड पार्ट गलत कर दिया। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आया? हाँ सर। एक्चुअली वो जो लेके पूरा थर्ड क्वाड्रेंट लेके किया ना, एक्चुअली वो थर्ड क्वाड्रेंट पूरा नहीं आएगा, देयर इज ए मिस्टेक। टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ 2 raised to cos x is the mod sin x। ऐसे क्वेश्चन हम ट्रिगो में भी किए थे ना। दोनों का ग्राफ ड्रॉ करो, क्योंकि एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक ट्रिगो फंक्शन, थ्योरेटिकली निकालना मतलब अलजेब्रिक निकालना डिफिकल्ट होता है। ओके, डिफिकल्ट मतलब टू डिफिकल्ट। इसका 2 raised to cos x is equal to mod sin x। दो ग्राफ ड्रॉ करो, y is equal to 2 raised to cos x and y is equal to mod sin x। एंड आपका क्या दिया गया, इंटरवल दिया गया -2 से लेके 5। ये तो मॉड साइन एक्स का ग्राफ कैसे होता है? सर ऊपर होता है सर सब। तो वो ऊपर ऊपर रहेगा। हाँ बराबर। एंड 2 raised to cos x, आपका ये 0 है। 2 raised to cos x कैसे होगा? सर इंक्रीजिंग होगा, 0 के लेफ्ट साइड से ऊपर जाए। तो इट इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन, व्हेन इट इज 0 तो वैल्यू कितना होगा? 1। इसके बाद वो बढ़ता रहेगा ना, हाँ सर। ये तो बढ़ता रहेगा। तो इस ए साइड में क्रॉस करने का कोई चांस नहीं, इसको कट नहीं कर पाएगा। बाकी
माइनस पाई होगा तो अब -1 जब होता है हाफ हो जाता है, तो ये क्या होगा, ये बाकी क्रॉस करेगा ही करेगा। अच्छा, देखते ये कहाँ, मतलब ये तो दिखाई तो दे रहा है, ठीक है, ऐसे कुछ होगा। 3 की जगह अभी कितना दिखाई दे रहा है, इसमें तो 2 करेगा ही करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं। पाई -2 कभी टच कर जाएगा तो फिर 3 हो जाएगा। सपोज आपका कर्व ऐसे गया तो ठीक है 4 हो जाएगा, नहीं कभी ऐसे कभी चला जाएगा तो फिर ऐसे जाएगा तो फिर 3 होगा, वो देखना पड़ेगा। कैसे देखेंगे, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू कैसे दे रहा है, -π/2 पर, ठीक है ना। तो हाँ -π/2 पर इसका वैल्यू कितना है वो देखना है। 2⁻⁻² कितना होगा, 1 है। नहीं ये तो 1 है, बट ये कितना होगा इसका वैल्यू, 2⁻⁻² दैट इज फिर 1 बाय, cos ऑफ -π/2 होगा ना, हाँ cos ऑफ -π/2 होगा। सॉरी, 2⁻cos π/2 0, हाँ सर 1। ये 1 दे रहा है, इसका मतलब हाँ, मैं जो डाउट कर रहा था ना वही हुआ। तीन सॉल्यूशन यहाँ पे क्या करेगा, वो टच करेगा, टच। ठीक है, ये इसको टच कर रहा है मतलब इसको कट नहीं कर पाएगा, तो आपका 3 रहेगा आंसर। ये टच कर रहा है, आपका कर्व ऐसे एक्चुअली जाएगा, ठीक है। अच्छा, 0 पर कितना दे रहा है, 2 दे रहा है, ओके ओके, 0 पर 1 नहीं दे रहा था, 0 पर 2 दे रहा था, हाँ 2। इसलिए मैंने यहाँ पे 1 दिया, तो फिर इधर कैसे 1 दे दिया, समझा। पर आंसर वो आंसर बड़े ऑप्शन में नहीं है सर। क्या नहीं है, सर 3 3 आंसर में नहीं है, नहीं है। कितना दिया है, सर तो सब हम्म? डबल कितना, सब डबल डिजिट में है, 12 16 ऐसे। क्वेश्चन मैंने गलत लिखा है क्या, 2⁻cos x इज द mod sin x, ठीक है, मैं ग्राफ सर ड्रॉ, आंसर 14 दिया है। 1 मिनट मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूँ। ग्राफ बराबर तो है। ग्राफ ये मैं कर रहा हूँ एप्लीकेशन में। है 2⁻cos x ना, नहीं 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 नहीं, 1 सर मिनट, 14 इतना कैसे देगा हाँ वो? नहीं नहीं, हो सकता है, एक मिनट, 2⁻cos x दिया गया, 1 मिनट, मैंने ये नहीं होगा ना, एक्सपोनेंशियल नहीं होगा, सर कैसे? cos x तो वो ऊपर नीचे होता है ना, cos x थोड़ी स्टेडीली बढ़ता है, गलत, 1 मिनट, अच्छा, when x इक्वल टू 0 क्या मिला, इसके थे, when x कुछ इक्वल सर। 0 2⁻0 2 मिलेगा, हाँ सर। when x इक्वल टू π/2 कितना मिलेगा, 1। 1, इसका मतलब ये भी π/2 पर 1 हो रहा है, वो भी 1 हो रहा है, करेक्ट, when it is pi हाँ ये कितना मिलेगा, when it is pi
x इक्वल टू पाई वैल्यू -1, हाँ हाँ सर। 2 रेस टू -1 मतलब हाफ मिलेगा। हाँ ओके, ये एक्चुअली हाँ जो सर, तो बराबर, एक्सपोनेंशियल, हाँ हाँ 14 होगा मैं जो बराबर। एक्सपोनेंशियल लिया था ना वो गलत, एक्सपोनेंशियल नहीं है ये, क्योंकि और cos x एक्सपोनेंशियल -1 जैसे टू कर रहा है ना सर, ये -1 टू डिक्रीजिंग वाला +1 अलग। के इससे, बट cos x तो x नहीं है ना, वो जो हम ग्राफ ड्रॉ किए थे वो 2 रेस टू x जैसा किए थे, x बढ़ रहा है, x बढ़ेगा तो 2 रेस टू x बढ़ेगा, बट ये नहीं बढ़ रहा है ना, ये -1 टू +1 के भीतर अंदर ऑक्सीलेट कर रहा है, -1 टू +1 के अंदर वो ऑक्सीलेट कर रहा है, उतना ही हाँ मतलब आगे पीछे होता रहेगा। फिर 3π/2 रखेंगे तो 0 होगा, x इक्वल टू 3π/2, ये एक पॉइंट मिल रहा है, इधर एक मिल रहा है, 3π/2 पर कितना होगा, 1 होगा, 2π पर कितना होगा, 2 हो जाएगा। यू गॉट माय पॉइंट। हाँ cos x is the periodic function of period what, 2π। और 2π, तो 2 रेस टू cos x भी पीरियोडिक फंक्शन होगा, हाँ उसका पीरियड क्या होगा, हम्म, 2 रेस टू cos x पीरियोडिक और नॉट, हाँ सर। हाँ सर। क्योंकि if you consider this one as f of x, what is your f of x plus 2π, 2 to the power cos 2π plus x, वही 2 रेस टू cos x आएगा ना, तो इसका भी हाँ पीरियड वही 2π होगा, तो 0 टू 2π के अंदर वो ऑक्सीलेट मतलब 0 टू 2π जैसे ग्राफ होगा, 2π टू 4π ऐसे ही ग्राफ होगा, तो 0 टू 2π के लिए आपका ग्राफ ऐसा है। और कहीं पे बढ़ने का चांस था क्या, नहीं, फिर वही ग्राफ होगा, मतलब 0 टू 2π कितने बार कट किया, 4 बार। 1 2 3 4, ठीक है ना, तो एवरी 2π इंटरवल में वो 4 टाइम्स कट कर रहा है, नेक्स्ट 2π में 4π, नेक्स्ट सॉरी 4 सोल्यूशन, ये भी 4 सोल्यूशन, एवरी पाई में कितना कट कर रहा है, 2 टाइम। 2 कर रहा 2 है। solutions, how many pi intervals are there, हाँ सर, बराबर हो गया 14। 7 pi इंटरवल ना, हाँ सर। -2π से लेके 5π, 7 पाई का इंटरवल, इंटरवल कितना 7 पाई, एवरी पाई इंटरवल में वो दो दो दे रहा है, आंसर कितना होगा, 2 इंटू 14। 14, 14 ही तो करेक्ट, समझाइए, आपका ग्राफ ऐसे होगा फिर, सर तो मतलब अब cos x बढ़ रहा नहीं है इसलिए ऐसा है ना? मतलब वो हाँ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। हाँ, इसलिए वो ऑक्सीलेट किया, इट इज लाइक पेंडुलम जैसा होगा, ऐसे जा रहा है फिर ऐसे जा रहा है फिर ऐसे, मतलब ऐसे ऐसे हो रहा है, ऑक्सीलेट कर रहा है, ठीक है, बराबर से मैंने 2 रेस टू x जैसा ड्रॉ कर दिया था, वो गलत था। समझाइए, हाँ सर सर सर, 1 मिनट।
डन। सर 1 minute. Sir, Okay. Next 26. Set A the A1, A2, A3, A4. 4 elements. Okay. And B the B set B. B1, B2, B3, B4, B5. Number of injective functions from A to B. So that sorry sir, सर ये नहीं पूछना था or सर 28 और 29 था सर, सॉरी. what must be true about the function f of x is the log of 2 plus cos 3x. Domain or ये इवन function. फंक्शन आ रहा है, हम्म इवन फंक्शन आ रहा है. हाँ इवन फंक्शन हो रहा है तो और नहीं होगा. डोमेन ऑफ द फंक्शन ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा तो डोमेन कुछ भी ले सकते हैं. 2 प्लस cos 3x कभी नेगेटिव नहीं हो पाएगा ना. हाँ सर बराबर, cos क्योंकि 3x cos 3x का रेंज -1 से -1 से लेकर +1 तो +2 करेंगे तो वो तो पॉजिटिव होगा ही होगा तो कोई दिक्कत नहीं. तो रेंज सर तो पूरा रियल नंबर आएगा. हाँ डोमेन भी कोई भी आ सकता है ना सर. हाँ डोमेन पूरा रियल नंबर होगा तो ए इज नॉट करेक्ट, बी नॉट करेक्ट, रेंज रेंज नहीं होगा क्योंकि उसका सर्टन range- रेंज हुआ. उसका certain- -∞ नहीं होगा ना. नहीं बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि ये सर्टन रेंज में आ रहा है ना. 2 प्लस cos 3x मतलब इट्स लाइज इन बिटवीन 1 से लेके 3 तक. हाँ सर बराबर है. 1 से 3 का लॉग का जितना रेंज आना चाहिए उतना ही आएगा. सर तो आंसर ही होगा ना. आंसर डी होगा. पीरियोडिक हाँ सर. पीरियोडिक फंक्शन ए क्यों होगा. इट इज क्लियरली cos 3x मतलब पीरियोडिक होगा. 2 पाई डालो f of x plus 2 पाई डालो पीरियोडिक वही फंक्शन दिलाएगा ना. हाँ सर आपको बराबर. आपको f of x जो आ रहा है f of x plus 2 पाई वही फंक्शन दिलाएगा ना. यस सर. हाँ तो इट इज पीरियोडिक फंक्शन. नेक्स्ट सर 29. a b are constants or belongs to -1 0 1. Okay, number of pairs a b such that f of x is equal to ax plus b for all x belongs to real number is its own inverse. मतलब यही समझे. f of x is equal to f inverse x. सर कैसे. कैसे मतलब आपका y is equal to x लाइन के ऊपर जो भी एलिमेंट्स रहेगा सबके सब ये होंगे एक दूसरे का इन्वर्स होंगे. उसका इमेज वही होगा ना. हाँ हाँ तो आपको कभी पूछता है कि f of x is its own inverse इसका मतलब f of x is equal to f inverse x. यस तो f को कंपोजिट कर देंगे तो f of x आपको x मिलेगा. तो दिस इज द लॉजिक. ठीक है. f of x का आपको क्या दिया गया x plus b
एंड ए बी कॉन्स्टेंट्स, देन क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर ऑफ ए बी, कितना ए बी आ सकता है, एंड एफ ऑफ एक्स क्या होगा, इज इक्वल टू एक्स, तो ये हो जाएगा ए इंटू एक्स प्लस बी प्लस बी is equal to x. Am I correct? That Yes. implies Yes. a square x plus ab plus b. मतलब b into ab. नहीं, b into 1 plus a is equal to x. That means a square is equal to 1 होगा, b into 1 plus a 0 होगा, ठीक है? इसका मतलब b 0 हो सकता है और a is equal to -1 हो सकता है। तो इसमें a स्क्वायर इक्वल टू 1 मतलब a क्या होगा, +1 और -1। इफ a इज इक्वल टू 1, b को 0 होना पड़ेगा और कुछ हो नहीं पाएगा, हाँ सर। अदरवाइज ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, दोनों सेटिस्फाई होना चाहिए। बट इफ a इज इक्वल टू -1, b कुछ भी हो सकता है, -1 हो गया तो हाँ, ये 0 हो कौन गया सा ना, भी फिर रियल b का वैल्यू नंबर, कुछ हो सकता है, देन b क्या हो सकता है, -1 हो सकता है, -1 0 हो 0 सकता है, 1 1। हो सकता है। देयर आर 4 सॉल्यूशंस, 4 ऑर्डर पे, एक 1, 0, -1, -1, -1, 0, देन -1, समझा? हाँ सर समझ। हम्म। तो कभी भी क्वेश्चन पूछता है कि एक मतलब एफ ऑफ एक्स इज द इनवर्स ऑफ इट्स वन, इसका मतलब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स, तो एफ कंपोजिट करेंगे तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स होना चाहिए। हाँ सर, मतलब वही मेरे को समझ नहीं था सर कि यूनिवर्स और वो equal। नेक्स्ट कौन सा, हो गया ये, और कुछ है क्या एक्सरसाइज 3 से? नहीं सर, एक्सरसाइज। सर हाँ बोलो। सर वो 24 नहीं 25 है सर, जेई में। 25। फंक्शन फ्रॉम नेचुरल नंबर टू y, ये नहीं तो नेचुरल नंबर है, defined by f of x is the 4x plus 3 and y is the set of natural number, y is equal to 4x plus 3, okay, for some x belongs to natural number. If f of g of y is equal to y, then g of y क्या हो सकता है?
तो ये इसलिए दिया गया ताकि ये एनी द नेचुरल नंबर एंड वो एफ ऑफ एक्स दिया गया है 4x + 3 एंड y जो दिया गया ना वही 4x + 3। इसका मतलब ये आपका 1 1 फंक्शन। ओके, मतलब ये इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। इसका इनवर्स जब एग्जिस्ट करेगा तो आप एफ इनवर्स y लिख सकते हो। g ऑफ y यू कैन राइट एफ इनवर्स y। So what is the f inverse y? That y is equal to 4x + 3 function. Then x क्या होगा? x y minus minus y minus 3 upon 4। तो f inverse y क्या होगा? x minus y minus हाँ, 3/4। yes, y minus 3। f inverse x होता तो x में लिखा जाता है, y होगा तो y में लिखेंगे। हाँ सर। That implies g of y became y minus 3/4। क्या पूछा है उससे? यही पूछा। हाँ, वही पूछा है। मिला? हाँ ए, सर। फिर वो स्टेप एक बार समझाना फिर से। हम्म? तो वो वाला आपने लिखा ना f of g of y equal to y, उसके पहले आप क्या बोले थे? ये जो कंडीशन के वजह से ये क्या हो रहा है, 1 1 as well as onto फंक्शन हो गया, मतलब बाइजेक्टिव फंक्शन हो गया बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन। y की जगह वही लिख दिया ना 4x + 3। इसका हाँ मतलब मैं जो भी x डालूंगा मुझे y तो मिलेगा। इसका मतलब ये पूरा सेट फिलअप हो गया। हाँ सर। ये कोडोमेन नहीं होगा, ये रेंज होगा। ठीक है, एंड डिफरेंट x के लिए डिफरेंट y मिल रहा है आपको, क्योंकि ये नेचुरल नंबर दिया गया तो x की जगह आप 0 मतलब 1 2 3 ऐसे डालोगे हाँ सर। तो ये 1 1 फंक्शन हो गया। बिकॉज ऑफ स्ट्रेट लाइन ये 1 1 फंक्शन हुआ, बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन ऑनटू भी हो गया। इसका मतलब जो फंक्शन आपको दिया गया इसमें इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। आप इनवर्स को इधर ले सकते हो बट फंक्शन को इनवर्स बना नहीं पाए। इफ f inverse x is equal to y, then you can write f of y is equal to x. This is correct. If f of x is equal to y, that implies x equal to f inverse y. This is wrong. ओके। Sin theta is equal to √3/2. Then theta is equal to sin inverse √3/2. ये गलत है, हाँ सर आपने बताया। ये गलत है। But sin inverse √3/2 is equal to theta implies sin theta equal to √3/2. ये करेक्ट है। तो उसके बहुत पहले जा सकते हैं ना? हाँ, क्योंकि sin थीटा इक्वल टू √3/2 आपका बहुत सारे सॉल्यूशन थीटा का बहुत सारे सॉल्यूशन आ सकते हैं। हाँ सर। तो ये क्या होता है, मेनी वन फंक्शन। ये हो जाएगा जैसे आपका 60 डिग्री आ रहा है, आपका पाई -60 आ रहा है, 2π + 60 आ रहा है, दिस इज मेनी वन फंक्शन। तो इनवर्स इसका नहीं मिलता, हाँ सर। तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। बट इनवर्स जब दिया जाता है, इनवर्स गिवन मतलब इट इज 1 1 फंक्शन, तो आपको एक के लिए एक ही सोल्यूशन मिलेगा। तो इनवर्स टू फंक्शन लाओगे करेक्ट, फंक्शन टू इनवर्स जाओगे तो करेक्ट नहीं होता। तो यहाँ पे हम फंक्शन से इनवर्स कर रहे हैं, तो इसके लिए फंक्शन आपका क्या होना चाहिए, बाइजेक्टिव होना चाहिए। इसलिए ये कंडीशन सब दिया गया, ये कंडीशन। विदाउट दिस कंडीशन आपका फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं होगा, तो आप एफ इनवर्स कर नहीं पाओगे। ये लॉजिक था। आप एफ इनवर्स दिया गया, आप इसको फंक्शन बना दो, कोई दिक्कत नहीं, बट फंक्शन से इनवर्स नहीं पाओगे। समझा? हाँ सर। यस। Function from -1 to +1, real number be differentiable function with f of 0 is the -1, f of
ये क्या है? ये कुछ गड़बड़ है। F(2) तो नहीं होगा, ये क्या जाएगा? आई थिंक F'(0) 1 होगा। देन ये कुछ, ये क्वेश्चन आप अभी नहीं कर पाओगे। कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएट। हाँ, डिफरेंशियलिटी होगा तो फिर कर पाओगे। ये जो 2 लिखा है ना, F'(0) वो नहीं है, इसको F'(0) कर दो, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन दिया गया कि डिफरेंशिएबल, तो F'(0) होगा, ये 2 नहीं होगा। F'(0) 1, F(0) इज द -1, g(x) होगा तो g'(0). तो ये मतलब तब डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशियलिटी करेंगे तो होगा ये। कर दूं क्या? मतलब डेरिवेटिव थोड़ा बहुत पता है ना आपको? हाँ सर बता ना। सर तो मतलब अभी भी बाकी है क्या फंक्शन थोड़ा? नहीं, सर तो डिफरेंशिएबिलिटी क्या है? वो तो लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियलिटी, वो तो चैप्टर अलग है। अच्छा ये दिया गया, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? g'(x) क्या होगा? g'(x) मतलब डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? सर 2 इंटू वो फंक्शन लिखेंगे और फिर उसका डेरिवेटिव। है ना, सर एक बार बता ना एक सर। इनटू इसका अच्छा हाँ डेरिवेटिव हाँ हाँ, बराबर सर, समझा समझा। F'(2) इंटू f(x) इंटू फिर इसका डेरिवेटिव, हाँ सर बराबर। बराबर। कंपोजिट कंपोजिट चल रहा है। हाँ तो g'(0) कितना होगा? f(2) f(0) प्लस 2 f'(2) इंटू f(0) 2 इंटू एफ डैश। 2 इंटू 2 इंटू f'(0), करेक्ट ना? हाँ सर हाँ। f(0) कितना दिया गया? f(0) -1, तो माइनस -2 होगा। -2 का तो वैल्यू आपके पास नहीं है। f'(0) ये भी कुछ क्वेश्चन गलत है, 2010 का क्वेश्चन ना। हाँ सर। एफ ऑफ -2 की वैल्यू आएगी तो, और एफ डैश हाँ, क्योंकि एक एक हमें चाहिए ना, f(-2) का वैल्यू चाहिए। वो कहाँ से मिलेगा? -2 मेरे पास डोमेन में ही नहीं है, कैसे निकालेंगे? हाँ आपका -2 डोमेन में नहीं है, हाउ टू फाइंड आउट? मैं देख लेता हूँ, मतलब वो तो करेक्ट तो क्वेश्चन अभी नहीं है, क्या आप मिस्टेक है मैं बताता हूँ। डोमेन -1 से लेके +1 ना, तो -2 कहाँ से मिलेगा हमें?
मेन वही कंसेप्ट, डोमेन रेंज का बहुत कंसेप्ट होता है। 2010 में तो जेई मेन टाइम पर तो जेई मेन नहीं था, ए ट्रिपल ई था। वो टाइम पे सिर्फ एक ही एग्जाम होती थी क्या? हम्म, एक ही एग्जाम होती थी? हाँ मतलब अभी जो जेई मेन होता था ना, वो टाइम पे ए ट्रिपल ई होता था। फिर उसके आगे वाला? हाँ ऐसे जेई मेन स्टार्ट हुआ 2013। मुझे क्वेश्चन नहीं मिल रहा। एफ ऑफ 0 -1 एफ डैश 0 1 कुछ गलत किए क्या? अच्छा, ये क्वेश्चन, रुको, क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन लिखा एफ ऑफ -1 to 1 क्वेश्चन is a differential function f of 0 -1 f dash 0 is equal to 1 and g of x given f of 2 f of x plus 2.
इसका ब्रैकेट फिर इसका square। तो हमारा डेरिवेटिव फिर गलत होगा ना, मतलब ये हमें अलग लिए, यहाँ पे ब्रैकेट दिया गया था, आपका जो क्वेश्चन में दिया गया वो बराबर। ब्रैकेट इसमें दिया गया। हाँ सर बराबर। ठीक है, अब होगा, चेंज कर देता हूँ। नहीं नहीं, एक्चुअली बुक में ठीक दिया गया, मैं लिखने के टाइम बुक पर में, गलत लिखा, सर बुक में सही है। बुक में सही दिया गया। मैंने जब लिखा वो गलत लिखा था, उसी हिसाब से मैंने उसका डेरिवेटिव निकाला। हाँ सर बराबर। तो जी डैश एक्स क्या होगा, 2 इंटू इसका एफ ऑफ 2 इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस 2 इंटू इसका डेरिवेटिव, अंदर का डेरिवेटिव कितना होगा, एफ डैश 2 इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस 2 इंटू फिर इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2 एफ डैश एक्स, 2f डैश। बराबर, विच इज 2 इंटू एफ ऑफ, ये हो जाता है -2, सॉरी जी डैश 0 कितना हो गया, 2 इंटू एफ ऑफ 2 एफ ऑफ 0 प्लस 2 इंटू एफ डैश 2 एफ ऑफ 0 प्लस 2 एफ डैश 0, करेक्ट ना। यस सर। 2 एफ ऑफ 0 -1 दिया गया, तो ये कितना हो गया, 0 हो गया, हाँ सर। इंटू एफ डैश 0 इंटू 2 एफ डैश 0, करेक्ट। यस सर। 2 एफ ऑफ 0 -1 एफ डैश 0 कितना दिया गया, 1, कितना हुआ, -2, ऑप्शन इज देयर। यस सर। तो जो एफ डैश, एक जो 2 लिखा है ना उसको एफ डैश कर दो, एफ डैश 0 और कुछ, बाकी लोग क्या नहीं किए क्या, और क्या बचा, एक्सरसाइज 1 है, सर 1 है, 2 है, 3 है, सब बहुत सारे हैं सर। हाँ मैं वही देखा था, बहुत सारे क्वेश्चन थे इसमें, तो कब करोगे, मेनली एडवांस पार्ट भी बचा है, बोलो क्या करें, न्यू चैप्टर स्टार्ट करें कि इधर क्वेश्चन करोगे, सर बोलो। आप बोले वैसा। हम्म, सर आप बोले वैसा। कितना टाइम हुआ, 7 minutes। एक बार एक ग्राफ वाला क्वेश्चन करो ना, एक्सरसाइज 1 है का, एक कुछ पैसेज कुछ है ग्राफ में, पैसेज 4, वो एक बार चेक करो,
SS4 करो एक बार। सर 30 का बी आएगा। आप पूरा करो 30, 31, 32, 3 क्वेश्चन हो गया ना। 30 का क्या बोल रहे हो? बी। सर हाँ। डन। नो सर। डन। Yes, sir. फर्स्ट वन क्या मिला? 30th क्या मिला? Sir, B. बी। 31। C. सर सी। हम्म, सर ए। ओके। 32। सर ए। A. ओके, किसी को नहीं मिला तो बताओ, पहले ये तो चेक करो।
क्या करेक्ट ऑप्शन दिया गया फिर बताओ। तो 31 में क्यों कंफ्लिक्ट हुआ? ग्राफ ऑफ द f of x, then the graph of f of mod x, क्या बताया था f of mod x क्या होगा? सर नेगेटिव पार्ट भी स्टार्ट हो Negative part जाएगा और ऊपर y जाएगा। एक्सिस पे मिरर इमेज बन जाएगा। हाँ तो उसको ही फॉलो करो ना। तो कौन सा दिखाई दे रहा है मिरर इमेज विथ रिस्पेक्ट टू y एक्सिस? सर सी। तो सीधा आंसर। मैंने बताया था f of mod x ऑलवेज सिमेट्रिकल व्हाट y एक्सिस। आपका नेगेटिव पार्ट का जो ग्राफ था वो हट जाएगा, उसका कोई लेना देना नहीं। पॉजिटिव पार्ट में जो ग्राफ था उसका मिरर इमेज विथ रेस्पेक्ट टू y एक्सिस हो जाएगा। तो इसका मतलब आपका राइट साइड का मिरर इमेज होता है लेफ्ट साइड में विथ रेस्पेक्ट टू y एक्सिस। आप चेक करो ABCD में कौन सा मिरर इमेज बन रहा है विथ रेस्पेक्ट टू y एक्सिस। क्लियरली सी द करेक्ट आंसर। थर्टी टू आपका मॉडुलस एक पार्ट से जाएगा, इसका रूट क्या मिल रहा है? एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस फोर प्लस फोर माइनस टू मिल रहा है ना? आपका बी हो जाएगा आंसर। इसमें कुछ डाउट है तो पूछो। एक 30, 31, 32 में कुछ डाउट है तो पूछो। एफ ऑफ एक्स का होल मॉड होता है तो क्या होता है? सर नेगेटिव y नेगेटिव पार्ट पार्ट पॉजिटिव होने लगता ऊपर जाता है, नेगेटिव पर्सन ऊपर चला जाएगा। वो एक्स एक्सिस को सीमेंट। एक्स एक्सिस को तो जो नेगेटिव पार्ट होगा उसका सीमेंट ही होगा एक्स एक्सिस को ऊपर। नहीं, एक्स एक्सिस का सिमेट्री क्यों होगा? सर नेगेटिव पार्ट जो होगा ना वही सीमेट्री होगा एक्स एक्सिस। हाँ मतलब नेगेटिव जो जितने पोर्शन नेगेटिव था वो ऊपर चला जाएगा, वही मतलब हाँ। उसका। हाँ बिल्कुल, नेगेटिव पोर्शन का ऊपर चला जाएगा मतलब वो सिमेट्रिक हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट। करेक्ट, तो ए इज द आंसर। पैसेज वन करो, पैसेज वन एंड टू। देखो पैसेज टू में एक एंटी मॉडुलस दिया गया, ऐसा कुछ फंक्शन नहीं है इसलिए वो डिफाइन कर दिया। एंटी मॉडुलस मतलब उल्टा कर दिया, ग्रेटर देन जीरो के लिए माइनस एक्स, लेस देन जीरो के लिए एक्स क्या, बट ऐसा कोई फंक्शन नहीं है। ठीक है, पहले पैसेज वन कीजिए।
डन। सर फर्स्ट में एक में डाउट, फर्स्ट है फर्स्ट में सर वो 23rd वाला रेंज और रेंज हाँ सर 21 22 हो गया। हाँ सर ओके, क्या दिया गया फंक्शन 1 माइनस ई रेज टू 1 बाई एक्स माइनस अगर फंक्शन ग्रेटर देन 1 होगा तो x की वैल्यू क्या होगी? आपका e टू दी पावर 1 बाई एक्स का ये एक्चुअली क्या है 1 माइनस ई रेज टू 1 बाई एक्स अपॉन e which is e minus e to the power 1 by x minus है ना। हाँ सर। ये आपका तो नॉन जीरो क्लियरली ग्रेटर देन जीरो। e टू दी पावर 1 by x का रेंज क्या है e to the power 1 by x All real हाँ numbers. All ऑल real. रियल नंबर, ठीक है। एंड व्हेन इसमें सिर्फ डोमेन में आपका x इक्वल टू जीरो नहीं हो रहा है, तो व्हेन x इक्वल टू जीरो दिस बिकेम e रेज टू इंफिनिटी, तो वो इंफिनिटी की तरफ चला जाएगा, तो मुझे कोई इश्यू नहीं है। और ये पूरा रियल नंबर जब दे रहा है, ऑल रियल नंबर प्लस ही करो कि माइनस ही करो कोई फर्क पड़ेगा? नो सर अपन ही करेंगे कोई फर्क पड़ेगा? नो सर नहीं तो हो गया ना, पूरा रियल नंबर आ जाएगा। कहाँ पे मतलब कोई ऐसा तो नहीं होगा कि जो नहीं आ पाएगा, क्योंकि आप ऐसे भी देखोगे 1 माइनस समथिंग, बट ये वैल्यू आपका एक मिनट सर x 0 नहीं होना नहीं चाहिए। रुको e रेज टू 1 बाई एक्स ऑल रियल नंबर कहाँ होगा? हाँ e रेज टू 1 बाई एक्स ऑल रियल नंबर होता है रेंज, सर नहीं, तो क्या होता है? सर 0 छोड़ के। e रेज टू 1 बाई एक्स का रेंज कितना होता है? हम्म e रेज टू एक्स का रेंज कितना होता है? सर all real number. ऑल रियल नंबर e रेज टू एक्स का रेंज नो सर आर प्लस हाँ? e सर रेज टू हाँ एक्स सॉरी सर। ग्राफ कैसे हुआ था? सर हाँ सर ऐसे बराबर। हुआ था ना, रेंज क्या हुआ? पॉजिटिव नंबर r प्लस। r प्लस 0 टू इंफिनिटी, तो e टू दी पावर 1 बाई एक्स का रेंज क्या होगा? When x is real number, x and 1 by x में कोई फर्क होता है? If x belongs to real number, then 1 by x क्या होता है? कौन सा सेट में रहेगा? रियल नंबर में रियल नंबर ही लगे। रियल नंबर होगा, सर बस कोई 0 फर्क नहीं ना, तो इसका भी रेंज कितना होगा? सर आर प्लस r r प्लस प्लस होगा 0 टू इंफिनिटी, करेक्ट। सर प्लस बस 0 नहीं होगा ना सर। 0 तो मैंने ओपन रखा ना, हाँ तो x 0 नहीं होगा, x जब 0 होता है ये इंफिनिट की तरफ चला जाता है ना, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो इंफिनिट की तरफ जा रहा है, बट मैंने तो ओपन रखा ना। अपन ये करेंगे तो क्या होगा? सर फर्क नहीं पड़ेगा। 0 टू हाँ इंफिनिटी, माइनस करेंगे तो
नहीं फर्क, मतलब -1 होगा लेफ्ट में। इसका नेगेटिव हाँ। करेंगे क्या होगा? सर 0 to -∞ होगा। उल्टा क्यों बोल रहे हो? हाँ सॉरी, -∞, -∞ to 0 +1 करेंगे तो -∞ to 1। ऐसा कुछ ऑप्शन है? यस सर। वही होगा आंसर। ठीक। सर पीछे बी दिया है। वो एक्सेप्ट कर रहा है क्या? 1 - 1/e, तो वो हटा रहा है। 1/e कब आएगा? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, बराबर है। ये 1/x का रेंज थोड़ा अलग होता है ना। 1/x का रेंज एक्चुअली एक्सेप्ट 0 होता है। ये 0 दे पाएगा क्या? हाँ सर, मैं वही बोल रहा हूँ। हाँ, x बिलोंग्स टू रियल नंबर मतलब 1/x बिलोंग्स टू रियल नंबर अदर देन 0, वो भी किए थे क्लास में। तो ये, तो इसका क्या होगा? ये कब 0 दे, ये जब 0 होगा, 1/x जब 0 होता है तो ये वैल्यू कितना होता है? e∞। x 0 नहीं, 1/x जब 0 होगा, सर मेरा 1 होगा। 1/x अच्छा 1 1 होगा, तो इसका मतलब क्या होगा? आपका जो x e⁻1/x का बिलोंग्स टू 0 to infinity एक्सेप्ट, करेक्ट? बराबर ना? नहीं, हाँ सर बराबर। क्योंकि ये 0 नहीं दे रहा है, 0 नहीं देगा तो मतलब ये आपका 1 नहीं हो पाएगा, तो इसलिए अपन ई करो, तो e⁻1/x अपन e बिलोंग्स टू अगेन 0 to infinity एक्सेप्ट 1/e, करेक्ट? इसमें मैंने e डिवाइड कर दिया, तो 0/e 0, इंफिनिटी अपन e, इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, -1/e होगा, -e⁻1/x अपन e बिलोंग्स व्हाट, -∞ to 0 -1/। एक्सेप्ट -1/e, हाँ बराबर? +1 करो, तो 1 - e⁻1/x अपन e बिलोंग्स टू, ये +1 हो गया, -∞ to 1 एक्सेप्ट 1 - 1/e, बराबर? यस। If x belongs to real number then 1/x, x 0 का नहीं है, x 0 जब होगा ये तो इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, वो नहीं है, बट 1/x का भी 0 नहीं हो पाएगा, क्योंकि न्यूमरेटर 1 दे दिया ना, तो न्यूमरेटर, ये 0 आने के लिए इसका न्यूमरेटर 0 होना चाहिए, which is not possible, इसलिए 0 को छोड़ के बाकी सब कुछ। 1/x belongs to all real number except 0, तो ये मैंने नहीं लिखा था तो इसलिए डन। 1। मतलब e⁻∞ चलेगा पर उसका वैल्यू कभी 0 नहीं होगा ना, हाँ इसलिए। तो मतलब e⁻1/x का वैल्यू कभी 0 नहीं होगा, पर वो 1/x इंफिनिटी होगा तो चलेगा। हाँ चलेगा ना, वो तो इंफिनिट की तरफ चला जाएगा ना, when x, वो एक्चुअली x तो 0 डोमेन में नहीं है, when x tends to 0 1/x tends to infinity, तो e⁻1/x tends to infinity की तरफ जाएगा,
और इन्फिनिटी तो मैंने ओपन रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं, क्लोज तो नहीं आ रहा है ना। हाँ। नेक्स्ट नेक्स्ट मैसेज करो। एंटी मॉड्यूलस। sir. हाँ बोलो। हो गया सर। डन। किसी को नहीं मिला? एंटी मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 क्या होगा? Sir, if x minus 1 is greater than 0, then 1 minus x. तो इसका क्रिटिकल पॉइंट 1, जब 1 से बड़ा होगा ये ग्रेटर पॉजिटिव रहेगा, वो केस में बोल रहा है कि माइनस ऑफ x माइनस 1, 1 माइनस x इफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, है ना? अच्छा। जो हमारा आया था एक्चुअली x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए x माइनस 1 होता था, ये अभी उल्टा कर दिया। और when x less than equal to minus 1, that time you'll get x minus 1. When inside value positive, you are getting उसका negative. When it is negative, same value as. ये दिया गया, this is the the solution of the equation. तो हम case 1 रखेंगे. Let x more than equal to 1. तो आपको क्या मिल रहा है? 1 minus x is equal to 2x plus 3.
then 3x is equal to -2, x is equal to -2/3, it is not a solution, क्योंकि आप डोमेन रखे मोर देन इक्वल टू 1, आपको x वैल्यू मिल रहा है -2/3, नहीं होगा। let x less than equal to -1, that time we are getting x minus 1 is equal to 2x plus 3, implies x equal to -4, ये सब which is less than equal to -1, तो ये करेक्ट हो रहा है, that's why alpha is equal to -4, बाकी हो जाएगा। then the हाँ, possible value of alpha मिल गया, अभी अल्फा डालोगे तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ alpha सर, and the above question satisfying the equation, मतलब x की जगह आपका -4 सेटिस्फाई कर रहा है, तो k का वैल्यू कितना होगा? हाँ सर, हो जाएगा। 16 plus 5 21 by 4, और मतलब ये मॉड्यूलस फंक्शन का उल्टा है ना? हाँ मॉडुलस फंक्शन का उल्टा, बट ऐसा कोई फंक्शन नहीं है, इसलिए वो डिफाइन करके दिया है, ठीक है, ऐसा एंटी मॉडुलस ऐसा कुछ नहीं है, अच्छा, हाँ, बट इट्स नॉट ए फंक्शन, मतलब ऐसा फंक्शन नहीं है, तो कहीं पे भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा कि आपको फाइंड एंटी मॉडुलस ऑफ दिस, ऐसा नहीं आता है, ठीक है, इसलिए वो पहले से डिफाइन कर दिया कि ऐसा आप ले सकते हो, ऐसे स्ट्रेट क्वेश्चन नहीं आएगा, हम स्ट्रेट क्वेश्चन पूछते हैं कि फाइंड मॉडुलस ऑफ दिस, किसी का मॉडुलस हम पूछते हैं, वो अंडरस्टूड है मॉडुलस फंक्शन इज देयर, ऐसा एंटी मॉडुलस फंक्शन कहीं पे नहीं है, तो कोई क्वेश्चन आपको नहीं पूछेगा कि फाइंड एंटी मॉडुलस ऑफ दिस जब तक ये डिफाइन नहीं करेगा, ठीक है, बाकी आप लोग ये पूरा कैसे भी करके खत्म करो, समझा, कितना कर पाओगे होमवर्क, मिनिमम टारगेट तो इतना होना चाहिए, बताओ।